सारे आचार्य नकली। अंग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं। अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। मैं अपने को दृष्टिहीन मानता ही नहीं। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास नहीं वो अंधा है। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा है। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा और बताइए तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा 1.5 लाख पृष्ठ आज भी कंठस्थ हैं, तो मैं कैसे अपने को दृष्टिहीन कहूँ? जब विद्या का अभिमान हो जाता है तो वह विद्या केवल दूसरों का अपमान करने के लिए हो। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा और बताइए तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। अहंकार में मस्त, हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन्योस्य सदृशो मया, मेरे समान कौन है। और जब कहीं किसी की बात भी आएगी तो क्या होगा? बोले वो मेरे पुत्र के समान है, वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे भाई के समान है, वो मेरे मित्र हैं। आज तक कोई तुम्हारे गुरु के समान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। अहंकार का ज्वलंत उदाहरण है। किसी साधु संत की आलोचना भी उचित नहीं, उनको संस्कृत नहीं आती, मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोल दें। असली नकली क्या? जो प्रस्थान त्रय पर भाषण सभी नकली हैं, कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली।